मेरी तरफ से आपको हैप्पी शिवरात्रि डे। आपको तो पता ही है कि शिवरात्रि को मैं नाना के घर आई हूँ। आपने देखना कि कैसे कैसे मनाते हैं शिवरात्रि। तो यहाँ पे जिशा ने तो आप सभी को विशेष दे दी थी महाशिवरात्रि की, तो मेरी तरफ से भी आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उसके बाद मैं और जिशा चले गए थे मम्मी के पास ये देखने कि मम्मी क्या काम कर रहे हैं। तो मम्मी यहाँ पे माश की बड़िया डालने के लिए यहाँ पे रेटे को कद्दूकस करने लगे थे, तो मैं भी उनकी हेल्प करने लगी थी। तो मैंने यहाँ पे रेटे को फटाफट से 2 पीस किए ताकि मम्मी यहाँ पे जल्दी जल्दी फ्री हो सके। तो उसके बाद मैं पापा और जिशा चले गए थे गाय के पास, क्योंकि हमने गाय छोड़ी थी धूप के लिए। तो आज बहुत ज़्यादा धूप भी लगी हुई थी, तो जिस कारण उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे उन सभी को हमने पानी वगैरह पिलाया और उनको अंदर रख दिया था। तो यहाँ पे उसके बाद आ गई थी मैं खेत में लहसुन की पत्तियाँ उठाने, क्योंकि आज बनाने थे हमें पकौड़े। तो मैंने यहाँ पे लहसुन की पत्तियाँ उठाई और उसके बाद चाहिए थे मुझे थोड़े से सरसों के पत्ते। तो पहले आप देख सकते हो ये सुंदर सा पेड़, तो ये पेड़ है सौंफ का। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सरसों के पत्ते भी उठाए और थोड़े बहुत धनिया भी लिया। तो इन सबको मैंने इकट्ठा किया और उसके बाद चले गई थी मैं यहाँ पे घर की तरफ। जितनी मैं यहाँ पे मैं घर में पहुंची उतनी में मम्मी यहाँ पे बड़िया डालना स्टार्ट करने लगे थे। तो यहाँ पे मम्मी ने एक एक करके थोड़ी बहुत बड़िया डाली और उसके बाद मैं भी यहाँ पे मम्मी की हेल्प करने लगी थी बड़िया डालने में। तो आखिरकार हमने थोड़ी बहुत बड़िया डाली और उसके बाद ये सब डालने के बाद आ गए थे यहाँ पे मैं किचन में देखने। तो यहाँ पे पापा ने पूरा काम कर दिया था पकौड़े बनाने का। तो यहाँ पे मम्मी पकैन बनाने भी लग गए थे। तो जितनी मैं पकैन बनाने लगी उतनी में यहाँ पे दादी भी आ गए थे रोटियां लेके और उसके बाद सब बारी बारी से आ गए थे रोटियां लेके। तो उतनी में यहाँ पे ट्विंकल और वीरेंद्र लगे थे ब्रूनू के साथ खेलने और इसको तंग करने लगे थे। ब्रूनू क्या करे तेरे को, क्या कर रहा ट्विंकलू? ध्यान रखियो काटना। और करूं? ब्रूनू को तंग करने के बाद ये दोनों भी भागे थे अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने हमारे घर में रोटियां ला ली थी। तो उसके बाद आती है बारी हमारी भी इन सभी के घर रोटियां ले जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने भी बैग भर दिया था और मेरे साथ यहाँ पे जिशा भी थी और जिशु को यहाँ पे मिथुन ने कंधे के ऊपर उठा दिया था। हम सभी गाँव में रोटियां बांटी और हम दोनों आ गए थे घर की तरफ वापस। तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो गया था और शाम को हमें पूजा भी करनी थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं और जीशा पूजा करने के लिए तैयार हो गए थे। तो जितनी में पापा पूजा कर रहे थे तो हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों उतनी में भजन कीर्तन गा ले। तो पूजा वगैरह की उसके बाद यहाँ पे जीशु लगी थी थोड़ा देर डांस करने। तो यहाँ पे हम सभी ने खाना वगैरह खाया और उसके बाद बारी आती थी यहाँ पे भोग बनाने की, क्योंकि आज जाने थे हमारे घर में जत्ती गाने वाले। तो उन सभी के लिए हमने यहाँ पे प्रसाद के तौर पर भोग बना दिया था और जैसे ही मम्मी ने भोग वगैरह बनाया तो उतनी में जत्ती गाने वाले भी आ गए थे। तो देख सकते हैं आप सबके फ़ोन के फ्लैश लाइट्स ऑन हुए और एक एक करके सब आ रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मिथुन है जो कि ढोलक के साथ कंटिन्यू बजाते बजाते आ रहे थे और उसी के बाद यहाँ पे सब जिशा भी काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि कब आ रहे थे। तो जिशा को भी जगा के रखा था और जैसे ही सब इकट्ठे हुए कमरे में तो यहाँ पे जिशा ने भी डांस करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए वे रुकी थी काफ़ी टाइम से और उस चक्कर में सोई भी नहीं थी।
भी 15-20 मिनट नाचने के बाद अब ये सब चल पड़े थे बाकी घरों की तरफ, क्योंकि अभी इन्हें बाकी घरों में भी डांस करने जाना था। तो ये सब यहाँ पे निकल पड़े थे बाकी घरों की तरफ। मजा आया। तो हमने तो कुछ इस प्रकार से महाशिवरात्रि सेलिब्रेट की। आप लोगों ने कैसी की जरूर बताना, और ब्लॉग भी अच्छा लगे तो जरूर बताना। आज के लिए इतने, बाय बाय।